हेलो दोस्तों, प्रीसा स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए आरआरसी ग्रुप डी में जो 13 अगस्त को आपको फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछा गया उसका हम बहुत ही अच्छे तरीक़ा से एनालिसिस करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। और हमारी यही प्रयास रहता है कि आपको जहाँ से जहाँ आप हेल्प कर सकूँ, हमें से जितना हो सके दोस्तों। इसके लिए आप करेंगे कि कुछ भी नहीं दोस्तों, अभी चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति एक्सपीओ ऑफिसर, मतलब क्या राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? तो उपराष्ट्रपति, मतलब क्या उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी आएगा वो राज्यसभा सभा का राष्ट्रसभापति होगा। ठीक, तो अभी क्या है, वो जगदीप धनखड़ जो है पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे उसको ही उपराष्ट्रपति बनाया गया है हाल फिलहाल में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो असम में ये बिहू त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुम्मे की नमाज किस वार को होता है? मतलब वार मतलब हुआ दिन, दिन मतलब क्या, शुक्रवार को होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये इलेक्ट्रिक फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है और ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, जनरेटर के बारे में क्या सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र में चलन यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करता है। ये क्या है, जनरेटर के बारे में सही है। तो ये क्वेश्चन ही क्या होगा आपका कि ये चुंबकीय क्षेत्र में उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 70वें ग्रुप में आने वाला क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको कि यहाँ पर क्या होता है, एक आवर्त होता है, ये वर्ग हो गया, इस तरह से एक वर्ग हो गया, और ये क्या होता है, आवर्त होता है। तो इस वर्ग के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा यहाँ तक लास्ट तक, और इस वर्ग में जितना होगा, मतलब प्रत्येक ग्रुप की अपनी अपनी अलग विशेषता होती है। तो 17वें ग्रुप मान के चलिए, आपका 17वें ग्रुप यहाँ पर है, तो ये 17वें ग्रुप में जितना भी तत्व होगा यहाँ तक सारा का संयोजकता क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, ये एक होगा। ठीक है ना, समझ पाए होंगे आप। तो ये चीज़ रहता है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, C4- में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं? दोस्तों देखिए, प्रोटॉन का मान तो आपका यहाँ पर सेम है, क्या है, 6, चूँकि परमाणु संख्या यहाँ पर इसका प्रोटॉन की संख्या होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है 4। तो पहले 6 तो इसका है, फिर क्या क्या 4 और ले लिया, 6 है प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 आवर्तनांक दिए हुए थे और आपसे पूछा गया था कि रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है यहाँ पे, तो ये होता है c प्रकाश का वेग, और ये क्या होता है, उस वस्तु में प्रकाश की वेग, और यही क्या कहलाता है, हमारा अपवर्तनांक कहलाता है। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, यहाँ प्रकाश की वेग तो सबके लिए समान है, तो ये क्या हो जाएगा सबके लिए, यदि ये v1 कोई वस्तु है, यहाँ पर c बराबर क्या हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा, और बराबर ये क्या हो जाएगा, c/v3 हो जाएगा। यदि हम ये सारा का रेशियो करें यहाँ पर तो ये c सब के लिए क्या होगा, कट जाएगा, और आपका ये रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जो ये होगा, यही चीज़ क्या कहलाएगा, प्रकाश, ये जो उस वस्तु के यही वेग कहलाएगा। लेकिन इसको हम बराबर करते हैं यहाँ पे, मान के चलिए यहाँ पे कभी n बराबर क्या हुआ, CV, ये तो सबके लिए है, तो यहाँ पर हम n बराबर, ये भी बराबर क्या लिख सकते हैं, यही चीज़ लिखेंगे, ये भी बराबर, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका, ये C भी, ये है n हो जाएगा, और यही आपका होगा रेशियो, यही रेशियो हो जाएगा। इसके रेशियो के जब सब बराबर करेंगे तो यही आपका क्या कहलाएगा, ये प्रकाश के वेग, तो यही चीज़ 1/5 अनुपात 1/ क्या लिखेंगे हम, 1/4 और अनुपात क्या होगा आपका, यही क्या हो जाएगा, 1/1 आपका ये 2 हो जाएगा। ठीक, यही सी चीज़ को आप हल कर देंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इसका सब का एलसीएम ले लीजिए, इसमें सारा गुना कर दीजिए, तो ये आपका रेशियो में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके, समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप,
अब एक आपको अवतल लेंस कॉनकेव मिरर दिया हुआ था, आपसे फोकस दूरी पूछनी थी और 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर r बराबर क्या हम जानते हैं, r बराबर होता है 2f, या इसी को लिखेंगे r बराबर f बराबर क्या होगा, r/2। तो आपका फोकस दूरी यहाँ पर कितना दिया, 16 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देंगे, तो ये 16 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाड़ी दोआब किन क्षेत्रों की नदियों के बीच में है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपका नदियों से संबंधित है कि बाड़ी सतलज और ब्यास के बीच जो है ये बाड़ी दोआब क्षेत्र पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये बाड़ी दोआब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों के काटने पर हमें दर्द कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो ये बेकिंग सोडा, देखिए दोस्तों ये खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है और खाने का भी काम होता है। बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा के यूज में होता है खाने के रूप में, और अग्निशामक के रूप में भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि अग्निशामक के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जहाँ कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है रिएक्शन करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कहता भारतीय महिला क्रिकेट टीम कोच के कौन बनाए गए हैं? तो अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो आपका ये रमेश पोवार होगा। कौन होगा? ये रमेश पोवार। अगर लिटमस पेपर को ब्लू से रेड हो जाता है तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? तो ये अम्लीयता को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा दोस्तों? ये अम्लीयता को दर्शाएगा, और ये क्या होगा, एसिडिक कहलाएगा। एसिडिक जब होगा तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? तो 7 से कम होगा, और 7 से जब ज़्यादा होगा तो वो बेसिक हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये पीएच स्केल का वैल्यू, ये स्केल कोच ने किया तो सोरेनसेन वैज्ञानिक साहब थे, वो किए थे पीएच स्केल के निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कहता है स्टेटमेंट पे आधारित ये क्वेश्चन था। आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक लड़की मासिक धर्म में है तो किचन में बनाना नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी में तरल पदार्थ एवं चिप्स नहीं खानी चाहिए, कौन सा सही है? तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर 2 नंबर होगा, ये होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में प्रजनन तंत्र से संबंधित कौन नहीं है? तो देखिए दोस्तों इसको हम देखते हैं काफ़ी अच्छी तरीक़े से। तो यहाँ पर देखिए गर्भाशय जो है आपका यूटरस, ये तो है, अंडाशय भी है, मूत्राशय यूरेथ्रा नहीं है। ये क्या है? यूरेथ्रा, ये संबंधित नहीं है आपका। नेक्स्ट देखिए, डाइजेस्टिव पाचन तंत्र का डायग्राम दिया था और पूछा गया था इसमें कि लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और का पिक्चर देख करके उसके कार्य पूछा गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप एनसीईआरटी जो है 10th क्लास के उसको आप कवर करके जाएं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप कंसेप्ट पे आधारित है क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसको कर पे आएंगे आप। नेक्स्ट है कि ओम का नियम किस में लागू नहीं होता है? स्टेटमेंट पर आधारित ये भी क्वेश्चन था आपका, और यहाँ पर देखिए क्या है स्टेटमेंट। तो ओम का लॉ क्या होता है? इंसुलेटर पे होता है, उपधातु होता है जैसे सिलिका, उस पे लागू नहीं होता। तो ये सारा इस पे बेस्ड था। अब आपको क्या पूछा गया तो आप कमेंट में हमें बता सकते, यदि आपको पता हो तो। नेक्स्ट है आपका पावर पूछ रहा है कि पावर दिया था 90 वाट और वोल्टेज 30, तो आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसके लिए देखिए फार्मूला बेसिक क्या होता है दोस्तों, हम एक बार थोड़ा सा बता दूं। आप एक चीज़ देखिए कि पहला होता है V बराबर IR होता है, ये चीज़ किससे आता है? ओम रूल से आता है। और दूसरा क्या होता है? P बराबर VI, ये आपको आ गया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिया क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है। तो आप इससे और क्या प्रतिरेजिस्टेंस मांग रहा है। तो जब ये चीज़ दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ तो I को हटाना होगा। तो I को हम किस रूप में हटाएंगे? तो I को हम ला सकते हैं, I बराबर क्या लिख सकते हैं, ये V/R।
ठीक है, V/R। और तो अब यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर P बराबर V/R, और यहाँ ये V पहले से है और एक V आ गया, और तो ये क्या हो जाएगा आपका V² R हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो एक पूछा गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है H, ये मतलब ऊष्मा से H बराबर I²RT, ये पूछा जाता है। तो यहाँ भी दोस्तों आप V बराबर I का फार्मूला का सहारा ले करके और इसमें आप बेहतरीन तरीक़ा से I को रिप्लेस करते हैं, R को रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें बेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है ऑप्शन, इसमें कौन सा हीट का फार्मूला है, तो ये चीज़ भी पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, वोल्टेज 30 हो तो 30 × 30 बाय रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो R हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका P, यहाँ 90 दिया हुआ है, तो इस तरह से काट लीजिए, इसको 3 से काट सकते हैं और ये 10 हो जाएगा। तो आपका रेजिस्टेंस हल करके यहाँ क्या आ गया, 10 ओम आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप दोस्तों, खनिजों के दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों खनिजों के दृष्टि से यहाँ सबसे छोटा नागपुर का जो पठार है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्षेत्र, और यहाँ से काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमें खनिज मिलता है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना उम्र की सीमा क्या है, तो ये आपका हो जाएगा 18 से, इस तरह से 18 से इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। और ये आप एक क्वेश्चन और बता दूं, ये हमें पता नहीं दोस्तों, और यहाँ पर कन्फर्म, तो आपको ये बता दूं कि अटल पेंशन योजना का ये उम्र सीमा है। ठीक है, ये अटल पेंशन क्या है, अटल पेंशन, ठीक है, इसका उम्र सीमा है। और आप इसका कमेंट में जवाब दे देंगे जीवन ज्योति योजना का उम्र सीमा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, IIT रुड़की ने कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है, तो परम गंगा। क्या है क्वेश्चन आपका, परम गंगा कंप्यूटर आप रुड़की स्थापित किया। ठीक है, हाल ही में वेंटिलेटर मास्क बनाए गए उसके बारे में क्या सही है, तो ये बायोडिग्रेडेबल है, इसमें कॉपर सल्फर की मात्रा होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, ये बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए मेरे ख्याल से। और आपको यदि पता हो तो क्या होगा आंसर, आप कमेंट में जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण, और प्रत्येक सीट में लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से कौन सी एक भाषा शामिल नहीं है, तो ये मैथिली, ओडिशा मैथिली, डोंगरी, ये अवधी भाषा जो है दोस्तों ये शामिल नहीं किया गया 8वीं अनुसूची में। ठीक है, और ये भी पूछा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषाई आधार पर कौन सी राज्य बना, तो ये आंध्र प्रदेश जो है पहली भाषाई आधार पर 1956 में बना। ठीक है, 1956 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सी क्रोजिम ऑफ आयरन मतलब जंग लगने की क्रिया में भाग लेता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड होगा। जिस तरह से ये फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो Fe2O3 क्या हो जाता है, Fe2O3, और यहाँ पर X के जगह क्या होगा, इसकी मोल की संख्या बढ़ते जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आपकी रस्ट की संख्या बड़ा होगा उस तरह से आपकी, मतलब क्या, अंश की पानी की मात्रा जितनी बड़ी होगी उसमें, और उस तरह से यहाँ पर मोलरता इसका मान बढ़ते जाए, कितना मोल होगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब है ये RCO, ये किस फंक्शनल ग्रुप का है, तो देखिए यहाँ पर कार्बनिक ग्रुप को टच कर दिया ये, देखिए यहाँ पर। तो इससे दोस्तों देखिए, इससे काफ़ी मात्रा में पूछा जाता है OH किसका है, CO किसका है। ठीक है, इस तरह से ये अल्कोहल का है, ये कीटोन का है, तो इस तरह से यहाँ क्या आ रहा है हमारे ख्याल से, ये कीटोन होना चाहिए। देखिए एल्किन से पूछा गया, एल्डिहाइड अल्कोहल से आप पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सारा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ कंसेप्ट पे आधारित पूछ रहा है, ताकि आप बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करके जाएँ और सारा क्वेश्चन आपके बना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप अल्कोहल, एल्डिहाइड,
कीटोन, इससे संबंधित। देखिए एल्केन एल्किन से पूछना ख़त्म हो गया, ठीक है, और पूछ भी सकता है, क्योंकि आप देखिए वो बार बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो उसको भी देख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये बेंगलोर में किया गया था दोस्तों। सिलिकॉन वैली नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। IBM की स्थापना भी इस बेंगलोर में किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको करंट से पूछ सकता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट क्या है? तो सबसे पहले आप बना लीजिए शून्य आधारित बजट क्या होता है। तो हर चीज़ को नए सिरे से लागू करना, उसी को मतलब बजट में ये चीज़ का मेंशन किया जाएगा, तो वो शून्य आधारित बजट आपका कहलाएगा, ठीक ना। हर चीज़ को नए से, मतलब हर चीज़ को नए तरीक़ा से शुरुआत करना, ठीक ना, नए तरीक़ा से, और यही क्या कहलाएगा? शून्य आधारित बजट कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए शून्य आधारित बजट की सबसे पहली संकल्पना जो है, संकल्पना क्या लागू किया था इंडिया में? राजीव गांधी। कौन किए थे? राजीव गांधी किए थे, आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ठीक है। और इस तरह से पूछा गया था। अब इससे भी आपको राजस्व घाटा क्या है? तो राजस्व प्राप्ति और राष्ट्रीय राजस्व व्यय और राष्ट्रीय प्राप्ति के अंतर को क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहेंगे। कितना अंतर आ रहा है, हमें ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उसको ही हम क्या करेंगे? राजस्व घाटा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की गणना किससे की जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों GDP से किया जाएगा, ठीक है ना। क्या से? मेरे ख्याल से तो GDP से किया जाएगा। आपके ख्याल पे क्या है और आपको क्या पता है वो आप कमेंट में बताएं। मेरे ख्याल से तो GDP पे हो जाएगा, क्योंकि किसी देश की GDP ही निर्भर उसकी अर्थव्यवस्था का होता है मूल्य माप, ठीक है। अब देखिए एल्युमिनियम की वैलेंसी पूछा गया, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? तो आप बताइए एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होगा? तो यहाँ पर 2, 8, 3 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, तो ये बाह्यतम कक्षा ही वैलेंसी कहलाता है, जिसको हम क्या एक नाम देते हैं? संयोजकता। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजकता, ठीक है, संयोजकता। और ये बाह्यतम कक्षा में कितना है? 3 है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद ये किसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसून के आने से पहले सबसे अच्छा मानसून क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस लिख लीजिए। मानसून क्या है? ये मानसून के आने पर सबसे पहले वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों आपसे यदि पूछा जाता है कि क्षेत्र का पूछा जाए, क्षेत्र, तो आपको वेस्टर्न घाट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, आपको पश्चिमी घाट हो जाएगा। लेकिन यदि राज्य विशेष पे पूछे तो वो कर्नाटक और केरला हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, केरला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है, ठीक है ना। जब कार्बन की मात्रा यूज होता है ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पर ओजोन परत की हानि होती है, और इससे हमारे जीव जंतु और पृथ्वी पर बहुत सारी समस्या, विकट परिस्थिति आने की संभावना बढ़ रही है। तो आप ऐसे इस चीज़ से बचने के लिए जो है कि कार्बनिक पदार्थ कोई भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में न यूज करें। गैस यूज मतलब AC, फ्रिज, ये सब भी यूज ना करें, तो हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है। जहाँ तक हो संभव कम कर सकें, चूँकि अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, तो एक चीज़ मौलिक अधिकार में क्या जोड़ा गया? निजता का अधिकार। तो ये निजता का अधिकार 21 अनुच्छेद आर्टिकल 21 संबंधित है। ये निजता का अधिकार, कोई भी चीज़ का निजता उसका जो है हनन नहीं होना चाहिए, ये हमारे कानून में मौलिक अधिकार में ऐड किया गया। अब रेजिस्टेंस दिया था, रेशियो पूछा था, वोल्टेज का रेशियो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर 2 सिचुएशन बन सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन की रेजिस्टेंस को किस प्रकार से जोड़ा है? यदि सीरीज में जोड़ा भी है और पैरेलल में जोड़ा है, 2 चीज़ से जोड़ सकता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो हम यहाँ पर सीरीज को ही लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर R यदि निकालते हैं दोस्तों, तो V बराबर यहाँ क्या होता है? V बराबर IR होता है,
और आपको पता है कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, मतलब जिस मात्रा में आप वोल्टेज की मात्रा को बढ़ाएंगे उस तरह से I की भी मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेजिस्टेंस बराबर V/R। R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, ठीक है, सॉरी V बराबर IR हो जाएगा। तो दोस्तों R पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R बराबर V/I। देखिए यदि वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज भी दिया होगा नहीं होगा तो यह पर किसी पे यदि आपको वोल्टेज का रेशियो कुछ भी तो दिया होगा दोस्तों, इसमें रेजिस्टेंस दिया था, तो रेजिस्टेंस दिया था दोस्तों, डायरेक्ट V बराबर IR पे निकाल सकते हैं। और रेजिस्टेंस पे होगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आप V बराबर इसमें से कोई मान, तो I का मान एक को समान का रखिएगा, चूँकि वोल्टेज चूँकि सीरीज में जोड़ा होगा तो वोल्टेज समान होगा, I का मान क्या होगा, समान हो जाएगा, वोल्टेज पे आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर दिया होगा वो निकालने का। आगे देखिए दोस्तों, कहता है अगर पैर अवाष्पोत्सर्जन करते हैं, ज़्यादा करते हैं तो पैर मुरझा जाते हैं। चूँकि देखिए दोस्तों, इनका पैर से पानी का जो कनेक्शन है, मतलब यदि कम लेंगे पानी तो क्या हो जाएगा, और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो ये मुरझा जा सकता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में आप लौकी या कद्दू सबके जो लत्ती को या पौधे का देखते होंगे तो ये चीज़ उसमें ज़्यादातर देखने को आपको मिल सकता है गर्मी के दिनों में, समर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, पानी और खनिज पौधों में जड़ से पैरों के सारे भाग में किस प्रक्रिया से जाती है, तो ये हो जाएगा ट्रांसपिरेशन, परिवहन के द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये भी बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों, इस चीज़ को आप देखेंगे ताकि आपका बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आप हल पे मैक्सिमम से मैक्सिमम करके आएंगे। इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का 30 अगस्त को पूछा गया था, ये क्वेश्चन था। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि डेली बेसिस पे जो भी नोटिफिकेशन आपको आए और आप पहले सबसे देख पाएंगे। ओके,